हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे। एंड लाइक मेरी फ्रेंड का फीडबैक था ये कि मैं हमेशा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ हे गाइस से, मैं उसके बाद लाइक कुछ भी कम्युनिकेटिव नहीं होती हूँ, इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग ठीक ही होंगे। बट वो सब बकवास बातें बाद में। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं आप सबके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताओ। सो लेट मी टेल यू, मैं खुद केयर गिवर सेक्टर से हूँ एंड मेरा यहाँ पे 3 साल हो गया है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन मुझे एग्रीकल्चर के बारे में इतना आइडिया नहीं था। बट मेरे साथ यहाँ पे ओल्ड एज होम में भैया काम करते हैं केयर गिवर सेक्टर में, तो उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बताई। बेसिकली केयर गिवर सेक्टर में आने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मतलब प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो कि दिल्ली में है, कैविक, जायोन एंड अबीवा। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं केयर गिवर एंड एग्रीकल्चर को मिक्स कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो एक केयर गिवर सेक्टर मतलब लाइक केयर गिवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मिली है एंड ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूँ आपको। तो पहली लाइक जो भैया ने मेरे को बताई, वो लोग एक अबीवा नाम का एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो वो इंस्टीट्यूट ने पोस्ट किया था कुछ दिन पहले अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड तो मैंने भैया को बोला कि लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आपको कुछ पता है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप। तो मैं यही बातें आपको बताने वाली हूँ। अबीवा राजेंद्र नगर में एक केयर गिवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एंड ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन इंस्टीट्यूट है। आप लोगों ने मेरे को एजेंट के बारे में बोला था या फिर पूछा था, लेकिन लेट मी टेल यू, मैं आपको एजेंट के बारे में कुछ भी नहीं वो कर सकती हूँ, हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो जेन्युइन होते, कोई जेन्युइन नहीं होते। तो मैं सबको नहीं जानती हूँ जो जेन्युइन है नहीं है कि एजेंसी लाइक केयर गिवर एजेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को लेके आ रही है, ये बात मुझे नहीं पता थी। लेकिन जैसे मुझे पता चली वैसे मैंने ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। एंड जब मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बोला कि उन्होंने बस 2 चीजें पूछी थी, एक था कॉस्टिंग एंड दूसरा था सर्टिफिकेट। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपका कॉस्टिंग में बता दूं, कॉस्टिंग आपकी लगेगी 3 to 5 lakhs, 3 to 5 lakhs तक आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर में। एंड सेकेंड थिंग इज आपके पास मैंडेटरी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट से इशू किया हुआ कि आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है या फिर ट्रेनिंग का कुछ है, वो सर्टिफिकेट आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये मैंने खुद से बोला है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केयर गिवर में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप किसी भी फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए जाओगे तो पहले जहां पे आपने काम किया था, लाइक आपने सपोज आपने दुबई में काम किया या अबू धाबी में काम, वहां का एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी, एक एजेंसी के बारे में बता दिया, एक कॉस्टिंग के बारे में बता दिया एंड एक जो है वो पीसीसी के बारे में बता दिया एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी एजेंसी के बारे में बता दी, वो ओल्ड राजेंद्र नगर में सिचुएटेड है अबीवा। तो आप उससे गूगल भी कर सकते हो, तो वो आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन बता देगी एंड डायरेक्शन भी बता देगी एंड शायद से इसका फेसबुक पेज भी है, पता नहीं। एंड ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। तो मैं आपको सारा डिटेल्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग खुद से जाओगे वहां पे या फिर आप वहां पे कांटेक्ट करोगे किसी से, तो वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप खुद से जानो, ना कि मतलब लाइक मैं जितना बोल रही हूँ वो इनफ नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वही डिपार्टमेंट के, वो लोग लाइक कैंडिडेट को कैसे बताया जाता है या फिर मैं तो बस आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ही दे रही हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर आप ऐसे आ सकते हो, द वे ऑफ कमिंग, मतलब आप कैसे आ सकते हो। लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर मेडिकल हो गया, केयर गिवर में आने के लिए तो मैं आपको डिटेल्स में सब कुछ बता सकती हूँ कि ट्रेनिंग क्या कैसे करना है, मेडिकल कहाँ पे होता है, इवन आई कैन गिव यू द एड्रेसेस कहाँ पे कैसे होता है। एंड मैं वो करूंगी लेकिन दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रही थी कि
अगर आप लोग खुद से पूछोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात थी एजेंसी, आप लोग पूछ रहे थे एजेंट एजेंट एजेंट, तो मैंने एजेंसी के बारे में ही बता दिया आप लोगों को। तो एजेंसी के थ्रू करोगे, एजेंसी के थ्रू पूछोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी वो बातें, क्योंकि वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक मैं तो जितना बोल रही हूँ वो भी लाइक आप लोगों को समझ में आ रही होगी, लेकिन वो लोग जो है वो लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इतना टाइम पीरियड का वो वीजा प्रोसेस में लगेगा, ये होगा। तो ये सब बातें आप खुद पूछो तो अच्छी 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 रहेंगी। एजेंसी हो गया, ठीक है। अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो आप वहां से कांटेक्ट नंबर निकाल सकते हो। एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं कांटेक्ट नंबर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि लाइक ये बहुत ही अनप्रोफेशनल रहेगा कि मैं कांटेक्ट नंबर शेयर कर रही हूँ उनका। तो मैं वेबसाइट बता रही हूँ आपको, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, एंड वहां पे एक मैम है, तो वो मैम से भी आप पूछ सकते हो। एंड दिस इज वेरी जेन्युइन, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी रिसेंटली यही एजेंसी से आई है, लेकिन केयर गिवर सेक्टर में आई है, तो इसीलिए ये एजेंसी बहुत बहुत ज्यादा जेन्युइन है। एंड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी आपको, कॉस्टिंग बता दी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजेंसी के बारे में बता दिया कि आप कैसे ट्राई करोगे, एंड पीसीसी बता दिया, एंड पासपोर्ट भी आपके पास होना, पासपोर्ट तो होना जरूरी है, लेकिन पासपोर्ट पे भी मैं बता दूं कि लाइक अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो आप शायद से अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि केयर गिवर में आपके पास मिनिमम 2 years का होना चाहिए वैलिडिटी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ था जब मैंने ट्राई किया था, अभी तो नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सिर्फ 1 साल का है या फिर 6 महीने हो गया, एंड कॉस्टिंग हो गया, एंड क्या बताया मैंने, हाँ मैंडेटरी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 3 years का कि आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, या फिर मतलब लाइक आपका एक्सपीरियंस है कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फिर अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हो तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मैंने खुद देखा हुआ है। एंड पहले जहां मैं काम करती थी, ये ऐसी सुनी सुनाई बातें मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एकदम से मैंने खुद से देखा हुआ बात बोल रही हूँ। जो मैं पहले काम करती थी, मैं पहले मुशाब में काम करती थी, एंड इजराइल में मुशाब एंड ये फिर किबुत्ज, ये सब जगहों को, विलेज एरिया को ये सब नाम से बुलाया जाता है। तो पहले मैं मुशाब में काम करती थी, मतलब विलेज एरिया में काम करती थी। तो वहां पे मैंने बहुत सारे थाईलैंड के लोगों को देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में। वहां पे एक छोटा सा घर दिया जाता है उन लोगों को, एंड फिर वो बिल्कुल फील्ड के पास होता है, तो मतलब लाइक डिस्टेंस वो ना हो। एंड हाँ, ये बॉर्डर के बहुत पास होता है, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। शायद से मेरा ऐसा मतलब लाइक किसी ने मेरे को पहले वीडियो में भी कमेंट किया था कि आप सीरियस नहीं हो, लेकिन मेरा ये जो नेचर है, मैं ऐसे ही हूँ। अगर मैं सीरियस बात भी बोलती हूँ तो मेरे फेस में अचानक से स्माइल आ जाती है, पता नहीं, मैं मतलब लाइक एक हंसमुख सा फेस है कि मैं हमेशा हंस के बातें करती हूँ, इसलिए अगर मैं सीरियस बातें भी कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है। तो डोंट टेक इट सीरियसली मेरी हंसी को, अभी भी देखो हंसी छूट रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है। पहले मैं जहां काम करती थी वो बॉर्डर एरिया के पास था, लेकिन वो गांव था, लेकिन बॉर्डर एरिया के पास था। तो वहां पे मैंने देखा हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को। एंड मैंने नहीं पूछा तब, क्योंकि थाईलैंड और इंडिया का प्रोसेस तो सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, वो आप सबको भी पता है। तो वहां पे मैंने देखा था कि वो बिल्कुल लाइक होते हैं ना कि बॉर्डर यहाँ पे है एंड यहाँ पे हमारा गांव है, एंड फील्ड हमारे गांव पे थी। तो आप सबको भी पता है फील्ड तो जहाँ पे आप उगाओगे सब्जी वगैरह, वो तो शहर में नहीं होगी, वो तो गांव में ही होगी। तो गांव एरिया कहाँ पड़ता है? बॉर्डर में पड़ता है। तो मेंटली जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके आना कि आप लोग बॉर्डर एरिया में जाने वाले हो। क्योंकि देखो, अगर मैं आप लोगों को बता दूं सैलरी इतना है, यहाँ पे ऐसे मजे, तो ये सब सोच के आप लोग हाँ कि आना है, लेकिन उसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिवनेस भी होता है, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, केयर गिवर में आना चाहते हो तो भी आ सकते हो, एंड कंस्ट्रक्शन में भी आप आ सकते हो। लेकिन वो जो एग्रीकल्चर वाला एरिया है वो बॉर्डर में पड़ेगा, एंड केयर गिवर का आप कहीं पे भी कर सकते हो। केयर गिवर बॉर्डर एरिया में भी कर सकते हो, सिटीज में भी कर सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर आप सिटीज में नहीं कर सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए आपको गाँव में ही करना पड़ेगा। एंड केयर गिवर के लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी कि मैं कैसे आई हूँ।
भले मैंने पिछले ब्लॉग में बनाया था लेकिन फिर से मैं बनाऊंगी। एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो एग्रीकल्चर वाला वीडियो था थोड़ा बहुत यूजफुल लगा। एंड मैं इतनी सारी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ आप लोगों को एग्रीकल्चर से लेके, क्योंकि मैंने आपको एजेंसी के बारे में ही बता दिया, तो आप लोग वहां पे पूछो, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, अच्छा आंसर्स मिलेगा। एंड फिर मैंने भी बता दिया, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे फालतू में ब्लॉग बनाया, मैंने भी बताया कि हाँ कॉस्टिंग वगैरह इतनी लगेगी एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेट लगेंगे, पासपोर्ट एंड पीसीसी लगेंगे। लेकिन एजेंसी आप लोग इतने दिनों से पूछ रहे थे ना, एजेंट से बात करा, एजेंसी लो अब एजेंसी के बारे में बता दिया मैंने। अब वहां पे जाके कॉल करो या फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू गाइज। एंड प्लीज 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 हाँ कमेंट करना कि लाइक ये वीडियो आपको यूजफुल लगी या नहीं लगी, क्योंकि मेरे को फीडबैक मिलेगा तो अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि मैंने और 2-3 फ्रेंड्स को पूछा हुआ है, अगर वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको जब एजेंसी ही मिल गई है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, है ना। तो इसी के साथ बाय गाइज एंड ऑल द बेस्ट अगर आप लोग एग्रीकल्चर में ट्राई कर रहे हो। एंड केयर गिवर्स में ट्राई करने वालों के लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में भी मैं पूछ के आपको बताऊंगी। एंड सी यू गाइज, बाय।